बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि यारोकी के पास सलाउद्दीन आते हैं। यारोकी गुस्से में कहता है, अमीर सलाउद्दीन, हम जहाँ भी मुहासरा करते हैं अंदर से आप निकल आते हैं। चलो, कायरा में तो आप कैदी थे, लेकिन यहाँ पर आपका क्या काम था? तो सलाउद्दीन कहते हैं, ये लंबी कहानी है, लेकिन मुख्तसरन ये कि जो मुसलमानों का है मैं वो लेने आया और मैंने ले लिया। फिर यारोकी बालन की जानिब देखकर कहता है, इस काफिर के साथ मिलकर। तो सलाउद्दीन कहते हैं, हमारा मकसद एक था, मैंने सिर्फ इनकी मदद की है। वो किसी ऐसे शख्स की वसीयत को पूरा कर रहे थे जो इंतकाल कर चुका है। तो यारोकी कहता है, इनकी मदद करना हमारे लिए नुकसान है। अगर तुम ना होते तो बहुत देर पहले ही किले की दीवारों पर हमारा झंडा लहरा रहा होता। गलती मेरी है जो कि मुझे इस काफर को दरियाए नील के पानी में ही छोड़ देना चाहिए था। तुम इनके साथ काम जारी रखो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। इसकी कीमत तुम अदा जरूर करोगे। मैं किले को तो फतह करूंगा और तुम सबके सब देखोगे। वहीं किले में लॉर्ड गाय लॉर्ड जियोम से कहता है, मुझे तुम्हारे आने की खबर नहीं थी, तुम किस वजह से यहाँ पर आए हो? तो लॉर्ड जियोम कहता है, मैं किसी खास काम के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो लॉर्ड गाय कहता है, तुमने अपने दोस्त कॉन्टैक्ट के जनाजे में शिरकत नहीं की तो यकीनन ये कुछ ज्यादा ही अहम काम होगा। इसी दौरान एक सिपाही आकर कहता है, लॉर्ड जियोम के साथ आने वाले सब मेहमान गायब हैं और खजाने से भी भारी मिकदार में सोना चोरी हो चुका है। ये सुनकर कमांडर और लॉर्ड गाय दोनों ही लॉर्ड जियोम की जानिब तकने लगते हैं। एक तरफ यारोकी भी बहादुर से कहता है कि फौज को हरकत में लाओ। इसी वक्त सिपाही वहां पर पहुंचकर बताता है कि मेरे अमीर कुछ से कुछ सुरमा मदद के लिए आए हैं और इनका सरबराह लॉर्ड गाय है, वो दिफा को मजबूत कर रहे हैं। ये सब सुनकर यारोकी सलाउद्दीन को घूरने लगता है। वहीं हम दूसरी जानिब किले का मंजर देखते हैं, जहां लॉर्ड जियोम से किले में लॉर्ड गाय कहता है कि किसी ऐसे सब के लिए किले में आए हो जिसको तुम नहीं जानते, और तुम्हारे साथ आए हुए मेहमान जिनके बारे में तुमने हमें बताया नहीं, वो कौन थे? आखिर मेहमान यूं अचानक गायब कैसे हो गए? मेरे ख्याल में इस तरह के बहुत से सवालात हैं जिनका जवाब तुम्हें देने की जरूरत है। बेहतर है कि तुम अभी से सोचना शुरू कर दो। दूसरी तरफ यारोकी सलाउद्दीन से कहता है कि अपनी तैयारियां, अपनी कोशिशें तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। तो सलाउद्दीन कहते हैं, अगर तुम किले का मुहासरा ही करना चाहते हो तो पहले मेरे चचा को और फिर मुझे खबर तो करनी चाहिए थी। इस पर यारोकी कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी तुम्हारे इल्म में लाए बगैर किले का मुहासरा नहीं कर सकते क्या? तो सलाउद्दीन कहता है, हरगिज ऐसा नहीं है। हमारे सुल्तान ने फरीजे पर तुम्हें मामूर किया है, लेकिन तुम्हारे मकासद अलग हैं। तो यारोकी कहता है, मेरे क्या मकासद है मैं भी जानूं, बताओ तो। इस पर सलाउद्दीन कहते हैं, तुम्हारे मकासद शोहरत और मकबूलियत, दूसरों की कामयाबियों को नजरअंदाज करना। अगर ऐसा नहीं है तो मैं कैसे किले से निकला, किस मालूमात के साथ यहाँ पर आया, इस बारे में तुम्हें जानने में दिलचस्पी होती। ये सुनकर यारोकी कहता है, तुम अपना मसला सुल्तान को समझा सकते हो। देखते हैं जब तुम्हारे किए धरे का सुल्तान को मालूम होगा तो वो तुम्हारे फैसले के बारे में क्या बोलेंगे। सलाउद्दीन इस पर कहता है, इनके अलावा मैं किसी को हिसाब देने वाला भी नहीं हूँ यारोकी। हमारे सुल्तान जो भी फैसला सुनाएंगे मेरे सर आंखों पर होगा। ये सुनकर यारोकी वहाँ से चला जाता है और महदूद सलाउद्दीन से कहता है, सुल्तान को बाकरात से बहुत उम्मीद थी, ये सूरत हाल उन्हें बहुत गुस्सा दिलाएगी। तो सलाउद्दीन कहते हैं, मैंने जो भी किया मजलूमों को इनका हक दिलाने के लिए किया। तो महदूद कहता है, अब फैसला तो सुल्तान का ही होगा, तुम्हारा रास्ता कुशादा हो सलाउद्दीन। अमीर शेरको को मेरी तरफ से नेक ख्वाहिशात का इजहार करना। अब से मिस्र तुम्हारे और तुम अल्लाह के हवाले। ये कहकर वो सलाउद्दीन से गले मिलते हैं और फिर वहां से चला जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं लॉर्ड गाय, कमांडर लॉर्ड जियोम एक साथ मौजूद होते हैं। कमांडर लॉर्ड गाय से कहता है, मैं जो कुछ भी जानता था मैंने आपको बता दिया, मेरे पास इसके अलावा कोई और जवाब नहीं जिसकी तलाश में आप हैं, लेकिन लॉर्ड जियोम के पास इनके जवाबात हो सकते हैं। तो लॉर्ड गाय कहता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ, और देखते हैं लॉर्ड जियोम मेरे सवालों का क्या जवाब देते हैं। फिर लॉर्ड गाय लॉर्ड जियोम से सवाल कहता है कि वो लोग यहाँ पर कैसे और क्यों आए, कैसे महल में दाखिल हुए, वो लोग कहाँ हैं जिनके साथ आप महल में आए। तो लॉर्ड जियोम कहता है कि
आप मुझसे कोई भी सवाल जवाब नहीं कर सकते, मैं सिर्फ और सिर्फ बादशाह एमरलेक को जवाब दे हूँ। ये कहकर लॉर्ड जियोम कमरे से चला जाता है। फिर लॉर्ड गाय कमांडर से कहता है, तुम्हें सोने की हिफाजत करनी चाहिए थी, चाहे कुछ भी होता, तुम्हें सिपाहियों को अंदर आने ही नहीं देना चाहिए था, लेकिन इसमें तुम नाकाम हो गए। बाकरास में गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं। ये कहकर लॉर्ड गाय भी कमरे से बाहर आता है और सिपाही से कहता है, किले का दूसरा कमांडर ही असल कमांडर है, इस बेवकूफ को जिंदान में डाल दो, मैं इसके बारे में बाद में फैसला करूंगा। और सिपाहियों, अब हम खुद वापस जाएंगे। इसके साथ ही काहिरा में दूसरी जानिब शहवार जौहर से कहता है, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो गौर से सुनो। मैं नहीं चाहता मेरे बेटे कामिल को इसके बारे में इल्म हो। इस सोने का पीछा हम नहीं करेंगे जो उन्होंने लिया। अपनी भारी जेबों के साथ उन्हें मिस्र वापस आने दो। मिस्र की बदौलत ही जंगियों से छुटकारा हासिल करेंगे। तो जौहर पूछता है, ये कैसे होगा? तो शहवार कहता है, ये सब खुद ब खुद होगा। इन्हें सोना लाकर पहले लोगों में तकसीम कर लेने दो। मिस्र के मकामी लोग जिन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया होगा, वो लोग इस बारे में सुनेंगे तो बाकी सब खुद ब खुद हो जाएगा। दूसरी जानिब सलाहुद्दीन अपने साथियों के हमरा सहरा में रुके हुए होते हैं और कुएं से पानी निकालने लगते हैं। ये देखकर बालन उनके पास आता है और कहता है, मैंने तुम पर शक कर बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ़ कर दो। जब मैंने सुना कि मेरा भाई मर गया है, गम की वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आया, मेरी सांस मेरे दिल में ही अटकी हुई है। मुझे सुकून सिर्फ ये है कि मैंने उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। ये तुम्हारी वजह से हुआ, मैं बहुत बड़े बोझ से निजात पा गया। ये सुनकर सलाहुद्दीन कहते हैं, तुम्हारे भाई के लिए मेरी ताज़ियत है, मगर तुम अब क्या करोगे? तो बालन कहता है, मैं इसके कब्र पर जाऊंगा, फिर वापस पेरिस लौट जाऊंगा। तो सलाहुद्दीन कहते हैं, तो अब भी तुम जिद कर रहे हो पेरिस जाने की? एमरलेक के दामाद का क्या होगा? राहिब लॉर्ड जियोम, इसके बारे में क्या ख्याल है? तो बालन कहता है, वो भी ठीक है, मैं तुम्हें नहीं बता सका इस बारे में कि वो कौन है। मुझे माफ़ करना, मैं जानता हूँ तुम्हें ज़रूर बुरा लगा होगा और मैं ये भी जानता हूँ कि वो ज़रूर मुश्किल में होगा। काश मैं उसके लिए कुछ कर सकता। तो सलाहुद्दीन कहते हैं, तुम वाकई जानते हो तुम्हारा भाई अपनी वसीयत से तुम्हें क्या बताना चाहता था? तो बालन कहता है, हाँ, मगर पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए वसीयत काफ़ी नहीं है। मगर कॉन्टैक्ट अगर जिंदा होता और वो इस निज़ाम से लड़ने में कामयाब हो जाता तो सब कुछ अलग होता। मगर अब तुम मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम चाहो तो मुझे जॉन्स के नाम से याद रख सकते हो। इसके साथ ही वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। फिर सलाहुद्दीन कहते हैं, तुम्हारा सफ़र महफूज हो बालन। फिर बालन आगे बढ़कर लतीफ़ से कहता है, मेरा पछतावा कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन एबलिन के लोगों ने वो हासिल कर लिया जो इनका था। अब मैं कुछ सुकून से रह सकता हूँ। एबलिन के लोगों को मेरा सलाम देना। इस पर लतीफ़ कहता है, आप भी मुझे अपने हकूक माफ़ करना। इसके साथ बालन वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ लॉर्ड गाय लॉर्ड जियोम के साथ कुछ के लिए रवाना हो चुका था। इसी दौरान लॉर्ड जियोम लॉर्ड गाय से कहता है, आपको किले के कमांडर को कैद करने का कोई हक नहीं था। तो लॉर्ड गाय कहता है, आपके ज़मीर पर भारी है ये सब, क्योंकि ये आपकी वजह से हुआ है। लोगों को तो अपनी की हुई गलतियों की कीमत चुकानी ही पड़ती है। तो लॉर्ड जियोम कहता है, ठीक है, मगर आपके पास इसका इख्तियार नहीं। तो लॉर्ड गाय कहता है, ये याद करवाने वाले आप आखिरी शख्स हैं लॉर्ड जियोम। अगर कमांडर को मैं कैद ना करता तो किले की साख खराब हो जाती। मैं इख्तियार ले चुका हूँ। तो लॉर्ड जियोम कहता है, आप बाकरास क्यों आए थे? क्या इसकी वजह कोई और थी? तो लॉर्ड गाय कहता है, सुरमाओं के वफादार हैं, मैं आपका मुआयना करने ही आया था। बादशाह एमरलेक को इसका इल्म है। तो लॉर्ड जियोम कहता है, तो आप यहाँ मेरे लिए आए, लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये आप मुझे कह सकते। तो लॉर्ड गाय कहता है, मैं आपको समझदारी का मुजाहरा करने का मशवरा देता हूँ। अब हम कुछ की जानिब रवां दवा हैं और बादशाह एमरलेक आपकी तरफ से साफ जवाबात के मुंतज़िर होंगे। दूसरी जानिब हम देखते हैं सलाहुद्दीन आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान शमसा का घोड़ा रुक जाता है। तो सलाहुद्दीन उसका मुआयना करने के बाद कहते हैं, इसको जहरीली घास ने तंग किया है, अभी हम कुछ आराम करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर यह एपिसोड अपने अख्ताम को पहुँचती है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।